अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ारूक रशीद है। मैं एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डोनेशंस देते हैं और वो डोनेशंस जो आप दे रहे हैं वो सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो आपका उन डोनेशंस की वजह से टैक्स में ठीक-ठाक आपको एक बेनिफिट मिलता है। सो व्हाट इज़ दैट बेनिफिट? वो ये है कि आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है उसमें आपको एक रिबेट मिलता है, एक रिडक्शन मिलता है, प्रोवाइडेड अगेन कि आप सर्टेन कंडीशंस मीट करते हो। तो वन बाय वन ज़रा मैं इन चीज़ों के ऊपर तफ़सील से ज़रा बात करते हैं। पहली बात समझने वाली ये है कि आप ये जो डोनेशन दे रहे हैं, ये आपको कोई ना कोई या तो अगर अगर तो आप पैसों की मद में यानी आप फंड्स बेसिकली पे कर रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये चेक हो सकता है, पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट्स वगैरह हो सकते हैं, या आप ऑनलाइन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड अ बैंकिंग चैनल। तो बहरहाल कोई ना कोई आपको बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर तो आप मनी बेसिकली पे कर रहे हैं या पैसे पे कर रहे हैं, या फिर ये भी मुमकिन है कि आप ये डोनेशन इन काइंड भी कर सकते हैं। ऐसा भी मुमकिन है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने देखा होगा कि स्पेशली जो हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, एम्बुलेंसेस इदारे रन करते हैं, ईदी है, चीपा है या ऐसे और इदारे हैं, तो लोग इनको कभी-कभार गाड़ियाँ दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या जो है वो ऐसी गाड़ियाँ जो वो एम्बुलेंसेस में रन कर सकते हों। ऐसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जो है वो कोई वैन फॉर एग्ज़ाम्पल डोनेट कर सकता है, या किसी को आप जो है वो फर्नीचर डोनेट कर सकते हैं, या आप किसी को कहते हैं कि आपकी प्रेमिसेस हैं, मैं उसे रिफर्बिश करा देता हूँ। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप डायरेक्टली आप पैसे पे ना करें, आप डोनेशन इन काइंड दे दें। तो दोनों सूरत हाल में अगर आप डोनेशन देते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको टैक्स में मिलता है। अच्छा, फिर ये डोनेशंस आप किस-किस को दे सकते हैं, इसके हवाले से सर्टेन कंडीशंस हैं। जैसे मैं हमेशा समझाता हूँ कि लॉ में बहुत सारे बेनिफिट्स तो हैं अवेलेबल, लेकिन उसकी कंडीशंस होती हैं। तो जब तक आप कंडीशंस को नहीं समझेंगे, आप उसको ठीक तरीके से अपने जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो ये डोनेशंस आप किसको दे सकते हैं? ये कोई यूनिवर्सिटी हो या बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो, जो कि पाकिस्तान में किसी कानून के तहत बनाया गया हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिलीफ फंड हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, जो कि गवर्नमेंट रन कर रही हो, वो फेडरल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, कोई भी। या कोई भी नॉन प्रॉफिट इदारा हो जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक तो उसकी अपनी लीगल रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, यानी वो या तो एससीसीपी के पास रजिस्टर्ड हो, या एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड हो, या वो एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो, और फिर टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ भी उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप डोनेशंस दें, तो आप उनसे पूछा करें कि आपकी टैक्स में रजिस्ट्रेशन है या नहीं, क्योंकि वो जो रजिस्ट्रेशन होती है उसकी भी बड़ी सख्त शराइत हैं, और वो एक सर्टेन टाइम के लिए दी जाती है उसमें। यानी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये भी है कि आपको कंसर्न कमिश्नर ने अप्रूव किया है या नहीं किया फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो अप्रूवल्स हैं टिपिकली ये 6 मंथ्स या मैक्सिमम 1 साल के लिए दिए जाते हैं, और उसके बाद दोबारा टैक्स में आपका वो जो इदारा है जिसको आप डोनेशंस दे रहे हैं, उसको दोबारा असेस किया जाता है कि क्या अभी भी वो एज अ नॉन प्रॉफिट इदारा होने की कंडीशंस को मीट करता है या नहीं करता। तो टैक्स लॉज में बड़ी सख्त कंडीशंस हैं, तो आप हमेशा ये देखा करें कि वो टैक्स में वो अप्रूव्ड है या नहीं। फिर ही जब आप उनको डोनेशंस देंगे, तो आप फिर ये जो रिबेट है या रिडक्शन इन योर टैक्स लाइबिलिटी है उसके लिए आपको ये बेनिफिट आप अवेल कर पाएंगे। तो यहाँ तक अगर आपने समझ लिया कि आप इन इदारों को ये डोनेशंस दे सकते हैं, फिर ये डोनेशंस आपको जो है वो बैंकिंग चैनल के फॉर्म में देनी पड़ेगी, या ये डोनेशन आपको इन काइंड देनी पड़ेगी, और फिर कितनी आपको ये बेनिफिट इसके अंदर अवेलेबल होगा। उसके अंदर अगेन लॉ में बताया गया है कि जो भी आप डोनेशन की अमाउंट देते हैं, वो या तो 30% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम से कम होना चाहिए, या वो जो आपका एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन होगा, इन दोनों में से जो कम अमाउंट होगा उसके ऊपर एवरेज रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होता है, और एक कैलकुलेशन होती है जो कि एक एनुअल बेसिस पे जब आपका टैक्स रिटर्न फाइल होता है, तो एक सिस्टम जो एफबीआर का सिस्टम है वो भी ऑटो कंप्यूट करता है, वरना ये हम खुद भी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक कंपनी के केस में 20%, और अदर देन कंपनी बाकी ये 30% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम तक मैक्सिमम इसकी कैपिंग है, उसके ऊपर एवरेज रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होता है। तो इस तरीके से अगर आप डोनेशंस दे रहे हो, तो फिर ख्वाह आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो, आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, आप बिजनेस इनकम अर्न करते हो, अनलेस एफटीआर ना हो, कुछ एक फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर इनकम्स आ जाती हैं, वहाँ पे अगर आपकी सैलरी है, आपकी जो है वो इनकम है, तो वहाँ पे आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा।
لیکن اگر آپ بزنس انکم ارن کرتے ہوں، آپ سیلریڈ انڈیویجول ہیں، تو دونوں صورتحال کے اندر آپ اس ریڈکشن ان ٹیکس لائبلٹی کا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. آپ اپنے امپلائر کو بتا سکتے ہیں کہ آلریڈی میں نے ڈونیشن دیا ہوا ہے، تو اب آپ میری سیلری سے جو ٹیکس ڈیڈکٹ کر رہے ہیں آپ اتنے اماؤنٹ سے کم کر دیں. اور ایسے اگر آپ ایک بزنس انڈیویجول ہیں تو آپ سالانہ بیسس پہ جب اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے تو اس میں آپ آٹومیٹکلی آپ کی انکم کے اوپر جو لائبلٹی ارائز ہوگی اس میں جب آپ یہ ڈونیشنس کے اماؤنٹ ڈالیں گے تو آپ کی لائبلٹی اب اس ایک سرٹن اماؤنٹ سے جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت ایک اچھا بینیفٹ ٹیکس لاز میں اویلیبل ہے، جہاں پہ پاکستان میں اتنی ڈونیشنز ہوتی ہیں زکوٰۃ کے مد میں، ڈفرینٹ فارمز کے مد میں، تو اس کا سائملٹینیسلی آپ ٹیکس میں اپنا بینیفٹ بھی لے سکتے ہیں. ہاں، اس میں ایک کامن کویشچن ہم سے ضرور پوچھا جاتا ہے کہ ہم فار ایگزامپل ایک تو سرٹن ادارے جو میں نے مینشن کر دیے، ان کے علاوہ بھی اگر ہم کسی کو ڈونیشنز دیتے ہیں اور ہم کیش فارم میں دے دیتے ہیں، ہمارے سرکل میں کچھ حضرات ہیں، ہماری فیملی ممبرز ہیں، ان کو ہم نے زکوٰۃ دے دی، تو کیا اس میں ہمیں یہ بینیفٹ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو ٹیکس کا یہ بینیفٹ آپ کو ایسی صورت میں نہیں ملے گا، اور یہ بینیفٹ آپ کو صرف تبھی ملے گا جب ان ساری کنڈیشنز کو آپ میٹ کریں گے جو میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں بتائی ہے. تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل تھی. ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں تاکہ ہم ایسی اور ہیلپ فل ویڈیوز آپ تک لا سکیں. تھینک یو.